हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम इफ फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पास एक टेबल है जिसमें सेलर्स के नेम, उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट सेल किए हैं, कितनी यूनिट सेल करी है, किस किस तारीख को उन्होंने प्रोडक्ट सेल किया है और उन्होंने उनसे कितना अमाउंट कलेक्ट किया है। तो अब हमारे सामने सवाल उठता है कि मान लो मैं आपको ये कह दूं कि मेरे को ये बताओ कि भाई मॉनिटर मॉनिटर की यूनिट कितनी सेल हुई है, वो मेरे को यहाँ कैलकुलेट करके बताओ। यहाँ रोहन ने कितना यूनिट सेल करी है या विनोद ने कितने रुपए का माल सेल किया है, उन सब का टोटल मेरे को वन बाय वन निकाल के बता दो तुरंत। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नाम जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अभी तो चलो मैंने 20 नेम ही लिए हैं। अगर मान लो ऐसे 500 1000 100 500 हो डेटा में नेम, तो आप कैसे करोगे? वन बाय वन नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो आप चलो वन बाय वन दो चार नाम हैं उसमें रिपीट हो रहे हैं, आप खुद मैन्युअली कर भी लोगे। बट बहुत ज़्यादा लेंदी डेटा हो तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वो आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है ना, एक फॉर्मूला है सम इफ, यानी कि सम इफ फॉर्मूला दो फॉर्मूले से मिलकर बन रहा है, सम और इफ। सम करे अगर, यानी कंडीशन के बेस पे हमें वैल्यू टोटल करवानी है, हमें योग निकालना है, कुल योग निकालना है कंडीशन के बेस पे। अगर ये कंडीशन मैच हो गई तो आप मेरे को सम करके दे दो उस वैल्यू का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है ना, हम तीन चीजों से हम सर्च करवा सकते हैं, यानी कि हमारा जो क्राइटेरिया रहेगा वो तीन रह सकते हैं। एक तो नेम से सर्च करा सकते हैं, एक प्रोडक्ट से और एक डेट से। तो भाई हम ये पता कर सकते हैं कि दीपक ने कितने की यूनिट बेची, टोटल यूनिट कितनी बेची दीपक ने, या जो हमारा माउस है वो कितना यूनिट बिका, कीबोर्ड कितना यूनिट बिका, है ना। इस तरीके से, या एक तारीख को कितना माल बिका या एक तारीख को कितनी यूनिट बिकी। इस तरीके से हम इन चीजों से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। और जो सम हम करेंगे, सम किन चीजों का होगा? सम दो चीजों का होगा इस शीट में, एक तो यूनिट का और एक टोटल सेल का। सम इन दोनों का ही निकलेगा बस। हाँ, ढूंढ इन चीजों तीनों से सकते हैं अपन किसी भी बेस पे, ठीक है ना। तो अगर मैं कह दूं कि भाई दीपक ने कितनी यूनिट बताई, ठीक है ना, दीपक ने कितनी यूनिट जो है वो सेल करी है, वो मेरे को यहाँ टोटल करके बता दो। यहाँ दीपक ने कितने रुपए का अमाउंट सेल किया है, कितनी वैल्यू है वो सेल करी है, वो मेरे को यहाँ वैल्यू दे दो उसकी, ठीक है ना। या मैं कह दूं कि भाई बताओ कीबोर्ड कितने सेल हुए वो बताओ यहाँ पे। तो उस बेस पे हमें क्या करना है, सम इफ का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो करेंगे क्या, मैंने यहाँ हेडिंग डाल रखी है क्राइटेरिया सम ऑफ यूनिट सम ऑफ सेल। तो जो फॉर्मूला लगेगा वो इन दोनों में लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं लगा के दिखा रहा हूँ यूनिट कैसे निकलेगी। मान लो दीपक ने कितनी यूनिट या कितना क्वांटिटी माल बेचा है, वो मेरे को निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, लगाऊंगा इक्वल टू सम इफ। अब ये मांग रहा है रेंज और क्राइटेरिया और सम ऑफ रेंज। ये तीनों चीजें समझ लो ध्यान से। रेंज वो वैल्यू होती है, वो जगह होती है जहां पे हम ढूंढ रहे हैं। मतलब मान लो मैंने यहाँ पे अगर दीपक का नाम लिखा है, तो ये जो दीपक है वो इस ओवरऑल सीट में मेरे को कहाँ मिलेंगे, ठीक है ना। या मैंने कीबोर्ड लिखा है नाम, तो कीबोर्ड मेरे को यहाँ कहाँ मिलेगा। तो जो दीपक नाम है वो मेरे को कहाँ मिलेगा, इस नेम में, इस नेम के कॉलम में। तो मैं पूरा इस नेम का नीचे तक एड्रेस दे दूंगा, जितना भी है, मान लो 200 है 300 है 500, सबका एड्रेस डालना है आपको, सबकी रेंज ले लेनी है। फिर कॉमा लगाऊंगा। अब कह रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब इस लिस्ट में से, इस रेंज में से आप क्या ढूंढ रहे हो वो बताना है। तो जो भी आप ढूंढ रहे हो, मैं ढूंढ रहा हूं यहाँ पे, जो भी मैंने यहाँ नाम डाला, किसका नाम डाला था, दीपक का। तो अब यहाँ तो उसका एड्रेस मैं क्लिक नहीं कर पा रहा क्योंकि ये हाइड हो गया। तो मेरे को क्या करना है, ऊपर जाना है एच, और यहां से जाना है मेरे को 5 पे। तो मैं क्या करूंगा, H5। ये मेरा क्राइटेरिया, मतलब कि इसका जो भी एड्रेस होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया होगा। मैं उसके अंदर लिखूंगा जो भी नाम लिखूंगा, ठीक है। कोमा सम रेंज। अब सम किसको करना है, अभी मैं यूनिट के नीचे हूं, तो मैंने ले लिया यूनिट, ठीक है। तीनों हो गया मेरा, एंटर हो गया ना। तो ये पता चल रहा है कि दीपक ने 803 यूनिट बेची है। अब कौन सी बेची है ये नहीं पता, सारा मिक्स करके बता दिया उसने, ठीक है ना। अब जैसे नेक्स्ट है, नेक्स्ट मेरे को करना है कीबोर्ड का, ठीक है। तो बराबर सम इफ, ठीक है। अब क्या मांग रहा है, रेंज। तो अब इस बार रेंज क्या देंगे, कीबोर्ड नाम डाला है हमने यहाँ पे, तो यहाँ ले लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है, कोमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया में यहां से मैन्युअली भी लिख सकता हूं, कीबोर्ड यूं भी। ये ध्यान रखना जो भी नाम आप डाल रहे हो वो इस लिस्ट से मैच होना चाहिए एग्जैक्ट। अगर स्पेस दे रखा है तो स्पेस होना चाहिए नाम के आगे, अगर नाम के आगे स्पेस नहीं है तो आप कहीं पे भी स्पेस नहीं दोगे। एग्जैक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए, कोई भी ऐसे नहीं कि इससे मिलती जुलती ना हो। मतलब जो भी आप ढूंढ रहे हो वो इस लिस्ट में होना चाहिए, उस रेंज में वो नाम होना चाहिए, तभी उसका वो वैल्यू निकाल के देगा, अदरवाइज नहीं देगा।
ठीक है, कोमा सम रेंज यूनिट, एंटर। तो कीबोर्ड कितने बिके हैं भाई? 608 यूनिट, ठीक है ना। तो ऐसे आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है सारी, ठीक है। और देख लेते हैं, चलिए। जैसे मैं सम ऑफ सेल निकालना चाहता हूं, तो बराबर सम इफ रेंज, इस बार क्राइटेरिया हमारा यही दीपक है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या लिख रखा है, दीपक ही नाम है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, रेंज दे दी, कोमा क्राइटेरिया मेरा क्या है, दीपक, कोमा सम रेंज है मेरी इस बार टोटल सेल, एंटर। आ गया। अब यहां मान लो मैं किसी का नाम चेंज करता हूं, किशन, तो दोनों वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो, यहां मैं लिखता हूं माउस, ठीक है, यहां मैं लिखता हूं SSD। अब चेंज क्यों नहीं हो रहा है पता है, यहाँ पे देखो सेम 608 आ रहा है ना, वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो क्राइटेरिया है वो कीबोर्ड ही लिख रखा है पहले से ही, तो वो कीबोर्ड के बता रहा है हर बार। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसका एड्रेस दे देना सेल का, क्योंकि हम बार बार बदलाव कर रहे हैं सेल में, ना कि अंदर आके। तो ये गलती नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। तो S6 के अंदर जो भी वैल्यू डाल दूंगा वो मेरा क्राइटेरिया हो जाएगा। अब देखो चेंज हो गया ना, ऐसे में यहाँ डाल देता हूँ माउस, तो 991 आ गया, ठीक है ना। इसका भी निकाल लेते हैं, सम इफ रेंज, रेंज दे दी मैंने प्रोडक्ट की, क्योंकि मैं प्रोडक्ट के बेस पे सर्च करवा रहा हूँ, ठीक है, कोमा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा माउस है, ठीक है, कोमा सम रेंज मेरी इस बार क्या है, टोटल सेल, तो मैंने टोटल सेल दे दी, एंटर। आ गया ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सम इफ का फॉर्मूला निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा, दूसरा मैं कह दूं कि मेरे को ये बताओ कि दीपक ने कीबोर्ड कितने बेचे, दीपक ने कीबोर्ड कितने बेचे। अगर आपको ऐसा निकालना हो जिसमें दो क्राइटेरिया दे रखे हो, तब आप क्या करोगे, देखो मैं यहां लिख रहा हूं दीपक, और यहां लिख रहा हूं मैं माउस। अब मेरे को दोनों से पता करना है कि दीपक ने माउस कितने बेचे, तो अब लगाएंगे हम सम IFS, इफ्स का, सम इफ्स, इफ नहीं इफ्स, ठीक है ना। क्योंकि सम इफ फॉर्मूला तब लगता है जब हमारा क्राइटेरिया दो या दो से ज्यादा हो, और सम इफ तब लगता है जब क्राइटेरिया सिर्फ एक हो, ठीक है ना। तो यहाँ क्राइटेरिया मेरा दो है, नेम और प्रोडक्ट, मतलब मैं नेम से भी सर्च करा रहा हूँ और माउस यानी जो हमारा प्रोडक्ट है उससे भी सर्च करवा रहा हूँ। तो हम लगाएंगे सम इफ। अब सम इफ में क्या है ना, सम रेंज पहले ही मांग लेता है, और सम इफ में सम रेंज एंड में मांगता है, ध्यान रखना। तो सम रेंज हमारी क्या है, अगर हम सम ऑफ सेल में है तो मैंने ले लिया सम ऑफ सेल, आप यूनिट भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है, कोमा। अब यहाँ पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज वन। अब क्राइटेरिया रेंज वन क्या है भाई, क्राइटेरिया रेंज, रेंज का मतलब होता है जो भी नाम आप यहाँ लिखा है, मान लो ये नाम लिखा है आपने दीपक, ये दीपक जो है ये इस पूरी टेबल में कहाँ है उसकी रेंज बताओ। तो ये जो दीपक माने मैंने नाम लिखा है, ये जो है ये हो गया क्राइटेरिया वन है, ठीक है ना। तो ये मिलेगा मेरे को यहाँ पे दीपक, जहां जहां दीपक मिले वो मेरा क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया रेंज वन हो जाएगा, कोमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया वन, मतलब इस रेंज में से हम क्या ढूंढ रहे हैं, इस रेंज में से ढूंढ रहे हैं हम दीपक को, ठीक है, ये मेरा क्राइटेरिया हो गया, कोमा। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज टू, मतलब ये हमारा जो क्राइटेरिया टू है, तो इसका रेंज ये कहां मिलेगा, ये मिलेगा मेरे को प्रोडक्ट में, ठीक है, कोमा क्राइटेरिया टू माउस, ठीक है, हो गया इतना, एंटर। ये आ गया। तो दीपक ने माउस कितने बेचे, कितने रुपए का बेचा, 3,29,831 का। अगर मैं यहां पे लिख दूं कीबोर्ड, तो उसने कीबोर्ड तो बेचे ही नहीं है। यहां लिख दूं SSD, SSD भी नहीं बेची उसने, ठीक है ना। VGA केबल, वो भी नहीं बेची। मतलब कुल मिला के दीपक ने माउस ही बेचे हैं, ठीक है ना। बस, अगर मैं यहाँ पे माउस की जगह, अगर एक जगह मान लो मैं कीबोर्ड भी कर दूं, तो देखना क्या होगा, यहाँ पे अब कीबोर्ड आ जाएगी, ये देखो ये आ गया, ये देखो सेम वैल्यू मैच कर रही है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सम इफ्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे मैं आपको दोबारा एक और बता देता हूँ, अभी तो मैंने ये क्या करा है, सम ऑफ सेल किया है, सम ऑफ यूनिट करके बता देता हूँ। जैसे कभी मोहन ने, ठीक है, SSD कितनी बेची है ये पता करना है मेरे को, कितनी यूनिट बेची है, यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगा लेते हैं,
सम IFS सम रेंज, इस बार यूनिट है हमारी तो मैंने यूनिट दे दिया। फॉर्मूला पढ़ोगे ना तो सब सही हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़ना जरूरी है, वो मांग क्या रहा है हमसे। क्राइटेरिया रेंज वन, अब देखो क्राइटेरिया रेंज वन, इसमें मैं समझ रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है कंफ्यूज हो जाएंगे और होते भी हैं, समझ में नहीं आता क्राइटेरिया वन कौन है, क्राइटेरिया वन रेंज क्या है, टू क्या है। देखो यहीं से ही पता चल जाता है। ये हमारा, इसको खुद ही मान लो ना कि ये हमारा क्राइटेरिया वन है, ये हमारा क्राइटेरिया टू है। ठीक है, तो अगर ये क्राइटेरिया वन है तो इसकी रेंज नेम होगी, और अगर ये क्राइटेरिया टू है तो इसकी रेंज प्रोडक्ट होगी। सिंपल। तो क्राइटेरिया रेंज वन, अगर मैं इसको क्राइटेरिया वन मांग रहा हूं तो रेंज तो मेरा ये नेम ही होगा ना फिर, ठीक है ना, कॉमा क्राइटेरिया वन, यही हो जाएगा हमारा, कॉमा क्राइटेरिया रेंज टू, मैंने कहा था इसको टू मानो, तो ये SSD कहाँ पे मिलेगी हमें, SSD इस पे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है, कॉमा क्राइटेरिया टू SSD, एंटर। अब आगे नहीं जाना। तो मोहन ने SSD बेची नहीं है, तो देख लेते हैं हम इसका करके देखते हैं, मोहन का है भाई, ये लो को SSD भिजवा देते हैं एक बार, यहाँ पे नाम SSD डाल देता हूँ मैं। तो देखो 165 आ गया ना, ये देखो। तो अगर नहीं बेची होगी तो यहाँ दिखाएगा नहीं, वो जीरो आएगी उसकी वैल्यू तो, ठीक है ना। तो सम इफ फॉर्मूला, या ये सम इफ फॉर्मूला या इफ फॉर्मूला काम कैसे करता है वो समझना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने आपको कहा कि ये चीज या ये वस्तु उस जगह पे मिलेगी, या बहुत सारे व्यक्ति खड़े हैं, ठीक है, 10 व्यक्ति खड़े हैं, मैंने कह दिया कि भाई ये जो चीज है वो उस व्यक्ति को देके आओ, या उस व्यक्ति के पास ये चीज मिलेगी, तो आप उसको वहां, आपको वहां जाना तो पड़ेगा ना। तो करना क्या है आपको, जो आपकी वस्तु है, ठीक है ना, जो व्यक्ति का नाम मैंने लिया है आपको, आपके लिए कि भाई ये रमेश को दे देना, तो रमेश तो हो गया आपका क्राइटेरिया, ठीक है। और रमेश के साथ मान लो 10 जने भी खड़े हैं, मुकेश, सुरेश, महेश, दिनेश, ये सारे, वो आगे हो गया आपका क्राइटेरिया रेंज। समझ में आ रही है ना। और मैंने कहा है कि ये चीज उसको दे देना, मान लो मैंने उसको पैसे देने को कहा है, ठीक है ना, तो पैसा जो है वो आपका हो गया सम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो जो क्राइटेरिया है वो हो जाएगा वो व्यक्ति, क्राइटेरिया रेंज कि वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा, कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, उसकी रेंज, वो कहाँ अवेलेबल है, उसकी रेंज देनी है। और सम ऑफ यूनिट तो आप कोई भी ले लो, आप भले यूनिट ले लो, भले सेल ले लो, वो आप पे डिपेंड करता है आपको क्या प्लस करवाना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, सम इफ का फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत इजी फॉर्मूला है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला जो है वो हमारा कहना क्या चाहता है, वो क्या पहले मांग रहा है, वो क्या बाद में मांग रहा है, ठीक है ना, वो चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और जो आपने नाम यहाँ पे लिखे हैं ना, वो एग्जैक्ट नेम आपको यहीं पे ही लिखने होते हैं। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ दीपक लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे स्पेस दे देंगे, दीपक के नाम आगे स्पेस दे दिया, तो क्या करेंगे अब यहाँ पे देखो दीपक का, दीपक ने कीबोर्ड तो बेचा ही है, देखो दीपक ने कीबोर्ड बेचा है 1,90,399 का। अब यहाँ जीरो आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या है, स्पेस नहीं दिया। फिर जब आपने यहाँ स्पेस दे दिया तो यहाँ पे भी आपको स्पेस देना पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आपने यहाँ स्पेस हटा दिया तो आपको फिर यहाँ से भी स्पेस हटाना ही पड़ेगा, बहुत डिफरेंस आ जाता है स्पेस देने पर, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहा है वो रहा है सम और सम इफ, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा होगा, वरना भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएगा सारा कुछ, क्योंकि प्रैक्टिस ही सारा कुछ होता है MS एक्सेल में या कंप्यूटर में, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करके बताएं, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।